पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। तो जो बाइडन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से अंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी, तो आप अपने एंटीक वापस लीजिए, यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना आने वाले टाइम में ये लगता है कि बर्तानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बर्तानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को उन्होंने कैसे जोड़ा? उन्होंने बोला है ए से अमेरिका, आई से इंडिया, यानी कि आर्टिफिशियल अमेरिका इंडिया इंटेलिजेंस, और दोनों मिलकर काम करेंगे। आप मोदी साहब का ज़हन चेक करें, किस तरह वो लफ्जों को जोड़ते हैं और कितनी बड़ी बात हो जाती है। आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है, उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है, तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिले तस्खीर हो जाए। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। उनको तरक्की करें, वो जितनी मर्जी करें, लेकिन हम भी करें। हम क्यों पीछे हैं? वो भी हमारे ही हिस्सा थे ना, हम पहले एक ही थे, 2 भाई थे हम, बस अलग अलग हो गए। और अब देख लें हालात, देख लें, एक भाई के हालात देख लें और दूसरे के देख लें। अब हमारे मुल्क से हर बंदा भागना चाह रहा है, हर बंदा भाग, लोग अपनी ज़मीनें बेच के जाए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नाम नो निशान ना रहे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। और हमारे यहाँ ये होता है, और आपने बात की कि दूसरी नेशंस को, वो सऊदी अरेबिया को भी इन्वाइट कर रहे हैं, जो हमारे इत्तेहादी है, वो यूएई को भी इन्वाइट कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल। सऊदी अरेबिया इंडिया के जो है वो स्टार्टअप्स में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वहाँ पे ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं, वहाँ पे इंडिया के अपने जो लड़के हैं वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। वहाँ पे बिजनेस की बात करें तो ये जो पेमेंट होती है, ये यूपीआई पेमेंट होती है जो, तो वो एक अभी आया हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर आया हुआ था, जर्मनी का इन्फ्लुएंसर था, वो इंडिया में आया हुआ था। उसने देखा है कि एक सब्जी के ठेले पे एक औरत ने सामान लिया है और यूपीआई से पेमेंट की है। जैसे कि मोदी साहब इस वक्त जो है अमेरिका के दौरे पर है, और आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट देखा गया है। यूएस स्पेस फोर्स विल सेट अप मिलिट्री प्लांट इन इंडिया एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाएगी, और इसके अंदर ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी की जो है प्रोडक्शन है, जो वेपन्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ये जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चिप्स थी, ये इंडिया इंपोर्ट करता था, और काफ़ी जैसे बोलते हैं 6000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया हर साल इंडिया इनके इंपोर्ट पे खर्च करता था। अब ये क्योंकि अमेरिका इंडिया में बनाएगा, ये टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, अमेरिका भी इंडिया से परचेस करेगा और इंडिया भी इसको जो है अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि इंडिया का डिफेंस और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एड के नाम पर कुछ डॉलर देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। देखें चौधरी साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया। ठीक है, खैर देखें, शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे,
कोई आपको खबरें नजर नहीं आई पूरी दुनिया के मीडिया पे, ना उनकी लंदन की खबरें नजर आई, ना उनकी अमेरिका की खबरें नजर आई। ठीक है। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है ठीक है। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे ठीक हैं। है। और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है उनका? ट्रम्प कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे ठीक हैं। है। यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया नहीं, लीजिए इसका कि मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, ठीक वो है। क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए कि अच्छा। मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर कोई लेके और चले गए। क्रेडिट ना ले जाए कि भाई देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला अच्छा हूं। शोएब साहब, चलें ये तो बात होगी अपनी जगह पे। ठीक है। आपको आइडिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले से पिछला दौरा जरा आप निकाल के देखें ठीक कि है। रशिया का दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ठीक है। तो उधर के जो वजीर आजम जो सदर हैं उनके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर पर्सनली अपने घर ले गए, अपने फार्म हाउस ले गए, उधर हिंदुस्तानी रवायती खाने बनाए। और उधर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम के कोई लोग थे और ना उनके वजीर आजम की टीम के कोई लोग थे। वो पर्सनल मीटिंग थी, वो हुई सारा कुछ। ठीक है। वही रिवायत कायम की आज जो US बाइडन ने कि वो पर्सनल अपने घर लेके चले गए। मुझे बताएं जो सब आपका कोई दोस्त आता है कि अपने दोस्त को आप घर लेके चले जाओगे? नहीं, हर किसी को तो नहीं, कोई बड़ा जी, कोई स्पेशल जी, बड़ा जी, कोई जी, पर्सनल अल्लाह होगा आपकी तो खैर फिर करे, कोई खास इंसान होगा, जिस पे कोई ट्रस्ट बड़ी क्लास होगी जिसपे आप ट्रस्ट करते होगे, उसे ही अपने घर लेके जाओगे। वरना हर इंसान को, कोई भी आप हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, कोई भी मैं है। कभी भी हर किसी को मुंह उठा के घर तो नहीं ले जाऊंगा। हम्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्लास चेक कीजिए कि है। दुनिया की सुपर पावर आपस में लड़ रही है। वो कह रहे मैंने अपने घर लेके जाना है, वो कह रहे जी मैंने अपने घर लेके जाना है। तो इसे क्लास कहते हैं। ठीक है। नहीं, इधर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। सवालात तो बहुत से हैं, बहुत से टॉपिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए में मौजूद हैं, बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं। मतलब तकरीबन जो साहब उधर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किस किस से मुलाकात हुई है? अभी यार इस्लामिक कंट्री के ऊपर आओ, जिस मुल्क में फलस्तीन में हाँ, जंग चल रही है, बड़ी बात है। जिसके लिए मतलब सारी दुनिया दाएं बाएं हो रही है, तो फलस्तीन के वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले, जप्पी डाल के हाथ मिला के मिले। इसके बाद और दुनिया उन्होंने की- कहा कि हम आपके साथ जी, हैं। जी, बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके फ्रेंड हैं। फिर आप आए दुनिया की जिसकी सबसे बड़ी करेंसी है कुवैत के ऊपर आप आए, कुवैत के वजीर आजम या सदर से उनकी मुलाकात हुई, उनसे मीटिंग हुई, जप्पी डली, जो भी हुआ। सऊदी अरेबिया के शहजादे हैं और अरब अमारात के बहुत से मुल्क हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारे वजीर आजम क्या मिले उधर जाके किसी मुसलमान की कंट्रियों के साथ? खास क्या तौर पे फलस्तीन देखे ना, के मिलना साथ चाहिए जाके था। क्या मिले? इधर क्या तो हम- फलस्तीन के वजीर आजम को जाके जप्पी डाल के कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं? अब एक तरफ तासुर दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फलस्तीन के खिलाफ हैं, वो मुसलमान- फलस्तीन के साथ हाँ। नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेकिन उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यार कभी किसी मुल्क में मस्जिद में जाके वो बताते हैं कि मैं मस्जिद का एहतराम करता हूँ, कभी वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल के कहते हैं कि यार आप फिक्र ना करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बताते हैं कि मैं रिलीजन या किसी मजहब को कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ इंसानियत को ठीक समझता है। हूँ। आपने ये बात की, इधर से मैं बड़ी खबर, शायद इसके ऊपर अभी तक आप में से किसी ने खबर नहीं देखी होगी, कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा, और मैंने भी वीडियो नहीं की। बड़ी खबर ये है कि जो अभी 3-4 दिन पहले पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी गुजरी, और इस मौका पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, और ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगाया, मैं आपको साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इस मौके पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट की और बोला कि भाई तमाम मुसलमानों को, हम हिंदुस्तानी मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। मतलब क्या हमारी इधर जरूरत है कि हम किसी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हिंदुओं का कोई त्यौहार है, लेट्स सपोज होली है, तो हम कहते हैं जी होली सबको मुबारक हो। हमारे हम तो इधर कभी नेशनल टीवी के ऊपर, और नेशनल क्या उसके अलावा आप आज कभी हमारे मुल्क के किसी वजीर ने या वजीर आजम ने मुसलमानों के त्यौहार के अलावा, चाहे वो हिंदू के त्यौहार हों, चाहे क्रिश्चियंस के त्यौहार हों, चाहे वो सिखों के त्यौहार हों, कभी उन्होंने आके उसका वेलकम नहीं किया या उसके लिए मुबारकबाद नहीं दी। क्योंकि हमारे यहाँ होता है सिर्फ मुस्लिम त्यौहार जो है ना, उनके ऊपर हम मुबारकबाद देते हैं। जैसे ईद आ गई
तो ईद के लिए बड़े बड़े बैनर लगेंगे, सजेंगे। लेकिन देखिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो रवायत को चेंज करते हैं। ठीक अब है। ईद मिलादुन नबी के साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना? सबसे पहले ये सोचिए आप इस चीज को, वो हिंदू हैं, वो उनका मंदिर के सिलसिले हैं, उनका अपना एक मजहब है, अपना रिलीजन है, अपने मामलात है, उनका क्या लेना देना हमारे मजहब के साथ? ठीक है। लेकिन वो सबको लेके चलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा क्रिश्चियन है, बहुत ज्यादा सिख हैं, तो वो सबके रिलीजन को, सबके मजहब के मुताबिक साथ उन्हें लेके मुबारकबाद चलते देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात ठीक है। है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।